उसको फीवर जब होता है ये टेस्ट करने में फीवर पता नहीं चलता। जब हम थर्मामीटर लगाते हैं तब पता चलता है 104 105 और सर घुटने में होते होते भी उसकी आंखें चढ़ जाती है उसको। उसको खाना लगातार खिलाते रहते हैं ना घर वाले जबरदस्ती। सर वो तो 3 से 4 घंटे खिलाते हैं। नहीं 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 खिलाना ना, लंघन 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 उपवास। हम लोग गलती क्या करते हैं, बच्चे को अकल तो है नहीं, 2 साल के बच्चे को। मतलब वो खाने की बिल्कुल शौकीन नहीं है, मतलब हाँ तो उसकी मम्मी मोबाइल पकड़ा के हाथ में या धक्के से खिलाती है उसको। हाँ तो ऐसे ही होगा फिर, ये मम्मियाँ ही काम खराब करती हैं सारी। हिंदुस्तान की जितनी मम्मियाँ आज तक मुझे मिली हैं छोटा बच्चा लेके, हेलो ध्यान से सुनो, हिंदुस्तान में जितनी छोटी मम्मियाँ छोटे बच्चे लेके मम्मियाँ मिली है मेरे को आज तक, हर मम्मी का एक ही सवाल होता है, ये ना कुछ खाता नहीं। 11 साल का बच्चा अभी 15 दिन पहले मेरे को इतना बड़ा था, वो इतना बड़ा लगभग, और मेरे को बोलते कुछ खांदा नहीं। मैं कहा ये जमीन तो निकल रहा है, ये मूली वाकन के भी लंबा हो जा रहा है कि कुछ खांदा नहीं। हिंदुस्तान में ये प्रॉब्लम है, हमें खाने 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 और खाने का ही। अच्छा एक बात बताओ, घर में कोई गेस्ट आता है और वो कहता है मैं ले लूंगा जी अपने आप, फिर भी हम बादाम लेके उसके आगे 20 बार घूम जाते हैं। अच्छा वो कम बेचारा मजबूरी में जितनी बार करते हो एक बार एक बादाम उठा लेता है, जब साफ साफ लिखा हुआ है कि बादाम सूखे खाने के लिए नहीं बने, हमेशा बादाम भिगो के खाने चाहिए। लेकिन सब घरों में ड्राई फ्रूट में कौन सा बादाम खाया जाता है? फिर बाद में कहते हो हमें बवासीर हो गई, हमारे कब्जी हो रही है, अब हमें पेट में दर्द हो रही है, एसिड बन रहा है। क्यों खाते हो? कोई भी बीज रूपी वस्तु सूखी खाने के लिए नहीं बनी, पहले उसको भिगोना है, उसके अंदर के टॉक्सिन्स निकालने हैं, देन यूज करना है। अच्छा दालें कितनी देर भिगोती हैं लेडीज घर में? दालें हाँ जी कितनी देर भिगोते हो? 1 आवर। हाँ जी और पीछे 15 मिनट वाले भी होंगे कोई? एक मेरे को मिले थे, वो कहते हैं सीधे कुकर में डाल के बना लेते हैं, हम तो भिगोते भी नहीं है। आजकल ऐसे ही बना रहे हैं, सीधी दाल कुकर में डाल के बना लेते हैं। दाल क्या है? बीज है, तो पहले उसको 2 से 4 घंटे भिगोना जरूरी है। जब तक किसी चीज को आप भिगोगे नहीं, उस चीज के अंदर के न्यूक्लियस को कैसे पता चलेगा कि अब उसकी शक्ति को जागृत करना है? मुझे बताओ, एक स्पर्म था, स्पर्म शुक्राणु, वो किसी काम का था? जब वो एक अंडाणु से मिला, उसको एक एनवायरनमेंट मिला, तो 9 महीने बाद बेबी बना ना। वो सिंपल दाल है, उसके अंदर शक्ति है, लेकिन छुपी हुई शक्ति है। उसको आपने पानी में भिगोया, वो अंकुरित हो गई, अब वो खाने योग्य है, अदरवाइज वो खाने योग्य नहीं है। लेकिन हम लोगों को ये चीज, काजू को छोड़ दो, बादाम, किशमिश, अखरोट, अंजीर, ये चारों भिगो के खाने हैं। और मूंगफली भी अगर कच्ची लाओ और भिगो के रखो, देन यूज करो, ज्यादा बेनिफिट है। मूंगफली को कच्ची मूंगफली लाओ, आप लाते हो भुनी हुई मूंगफली। अच्छा अभी हाँ भिगो के रखो, अच्छी बात है, क्योंकि आजकल उसमें शुगर डाली होती है उसके ऊपर, कई चीजों पे रंग भी किया हुआ है आजकल, बादाम पे रंग भी किया हुआ है, तो वो रंग भी उतरता है उसका। आगे चले। अच्छा आप में से किसके ने डिनर नहीं किया अभी? कई लोगों ने रात का खाना नहीं खाया हुआ, तो फिर इनको करवाना है खाना। आप लोग लेट आए थे क्या? तो क्लियर बताता हूँ, यहाँ पे रात के खाने का टाइम 6 से 7 है, तो 6 से 7 बजे तक खाना खा लिया करो। श्रीवास्तव जी, बादाम को पहले भिगोना चाहिए और फिर छिलका उतार के खाना चाहिए। अगर छिलके समेत भी खाओगे नुकसान कोई नहीं, छिलके में फाइबर होता है, लेकिन 4-6 घंटे भिगोना जरूरी है। अच्छा कौन बताएगा दालों को, बादाम को भिगोना ही क्यों होता है? जरूरी क्या भिगोना? मैडम ने बोला सॉफ्ट हो जाते हैं, और क्यों रहती है वो? इसको बचाने के खाना नहीं खाना,
और लंघन रखना है, और डॉक्टर से मिल लेते हैं, एक बार पूरा केस समझ लेते हैं, फिर क्या करना है बता देंगे आपको। क्लियर सी बात है, बुखार किसी भी तरह का हो, लंघन परम औषधम। कैसा भी बुखार हो, लंघन परम औषधम। देख लेते हैं फटाफट। अगला मैं अपना टॉपिक क्लोज करूं ताकि अपने आप लोग टाइम से सोओगे। कल भी सेशन है आपका, कल के सेशन की टाइमिंग बता दिए। कल सुबह कितने बजे शुरू है?